पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरखान इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल हुक्मनामा जारी हुआ था कि नैब तरमीमी केस में इमरान खान साहब जो हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया जाए, जिसके बाद अचानक से ये बहस मीडिया पर चलना शुरू हुई कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब अब अदालत के अंदर पेश होने जा रहे हैं और फिर दूसरी जानिब जनाब जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बिल्कुल फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी है। तो इस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की पहली झलक, और अब ये बराह रास्त पहली झलक सामने आने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ताले खुल चुके हैं और अहम और फैसला कुन मुशावरती इजलास भी बुला लिया गया है। क्या बड़े फैसले हो रहे हैं और इस बैक एंड पर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जमान पार्क में इस अचानक से हलचल मच चुकी है। जमान पार्क में आज किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो वर्कर्स हैं, वहां पर पहुंचे, वहां पर क्या सूरत हाल है, कंडीशंस क्या हैं, मैं आपके सामने जनाब वो वीडियो चलवाऊंगा। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। और फवाद चौधरी आज उनको दूसरा दिन गिरफ्तारी हुए और उनको जिस्मानी रिमांड पर भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और फवाद चौधरी के हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स हमें मौसूल हुई हैं और फवाद चौधरी साहब किस तरह का इंटरव्यू आप करवाने जा रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरखान में इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, फरवरी में इलेक्शंस हैं और इस वक्त जो सर्वेज हैं वो भी आपके सामने हैं, ग्राउंड की रियलिटीज भी आपके सामने है कि इमरान खान ग्राउंड पर मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि उनकी मकबूलियत होने की बात कबूलियत नहीं है, 9 मई के बाद पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हुई और फिर जब उन्होंने असेंबलियां तोड़ी थी, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, तो उस रजीम चेंज के बाद इमरान खान साहब की कबूलियत जो है वो इदारों के अंदर खत्म हो गई थी और पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हुई। और फिर आपने पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम उसको बढ़ते हुए देखा। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन हो जाते हैं साल 2024 के, तो वो इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर पीटीआई को बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होता तो फिर जनाब बहुत सारे यानी कि 90% लोग उस इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आएगी। तो इसमें क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए पीटीआई का जो निशान है वो भी बैलेट पेपर पर मौजूद होगा। और नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऐसे ऐसे पिलर्स, ऐसे ऐसे खिलाड़ी, ऐसे ऐसे जनाब उनके अपने एक कैटेगरी के लीडर्स, उनको हरवा दिया जाएगा। लेकिन उस सब के अंदर आपको बताना ये चाहता हूं कि फवाद चौधरी साहब की अहलिया ने आज जो इल्जाम आयद किया, उन्होंने कहा कि हमें बताया ही नहीं गया कि फवाद चौधरी को किस केस में गिरफ्तार किया गया है। अब फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो केस है वो किस नौयत का है वो आपके सामने रख देता हूं कि उन पर इल्जाम है कि उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर किसी जहीर नामी शख्स से उन पर FIR दर्ज करवाई है और गन पॉइंट पर फवाद चौधरी ने उनसे 50 लाख रुपए हत्या लिए हैं। और पुलिस ने उनका जिस्मानी रिमांड इस वजह से लिया है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनसे एक पिस्टल और उनसे नकदी रकम जो है उसको उनसे वापस लेना है। और उन्होंने कहा कि आज पता चला कि फवाद चौधरी पर क्या FIR है। हल्फन कहती हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और अगर ऐसा कुछ होता तो PDF हमें छोड़ती। ये जनाब हिबा फवाद जो है उन्होंने इसके ऊपर अपना सवाल पूछा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कल फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि फवाद चौधरी का रास्ता ठीक नहीं है। फिरदौस आशिक से कहूंगी कि आप बताएं आपका रास्ता कहां है, हर पार्टी की तरफ आपका झुकाव होता है। तो जनाब एक जानिब तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो खबर है, जो इंटरनल न्यूज है, वो आगे चलकर आपको बता देता हूं कि अब होने क्या जा रहा है। लेकिन सबसे पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने जनाब सियासी रफ़काओं से मुशावरती इजलास में खिताब करते हुए कहा कि हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है और हम भरपूर तैयारी और शहीन के निशान के साथ मैदान में उतरेंगे। हमारी पार्टी सिर्फ वही वादे पूरे करेगी जो पूरे हो सकेंगे। हम मजदूर की कम से कम उजरत महाना 50,000 रुपए करेंगे। अब ये जनाब उनका सारा मामला है। लेकिन जो सर्वेस हैं उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को पूरे मुल्क में, यानी कि जुनूबी पंजाब की पार्टी है तो जुनूबी पंजाब के अंदर
उनको सिर्फ बहावलपुर डिवीजन में कोई 2-3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो इस तक में पाकिस्तान पार्टी ये ख्वाब वज़ीर आज़म के ख्वाब देखना छोड़ दें कि उनका कोई उम्मीदवार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाएगा, ऐसे ताकतवर हल्के भी नहीं करने लगे, ना उनको पता है कि किसको लाना है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में जानी कैफियत है, तो इसमें भारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की है, जो इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी गहरी नजर से देख रही है। जाहिर है जब इस वक्त दहशत गर्दाना हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, सिक्योरिटी का मामला है, तो भारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर जो है वो है, उन पर बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जाहिर है मईशत का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, इंतखाबात करवाने हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो इस पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बेतहाशा चैलेंजेस का सामना है और वो भरपूर तरीके से इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जनाब उस सब के अंदर मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में पार्टी राय के हवाले से बताया गया कि नवाज शरीफ साहब आइंदा हफ्ते सबसे पहले मानसेरा में जलसे आम से खिताब करेंगे। उनकी दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून ने अहम इजलास में पार्टी क़यादत के चारों सूबों के दौरान ये फैसला किया है कि नवाज शरीफ 10 नवंबर के बाद मुल्क भर के दौरों का आगाज भी करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब उन्होंने हमदा शहबाज ने भी इस हवाले से अपनी ये राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा और मियां नवाज शरीफ क़यादत मुल्क को ठीक करेंगे और नून लीग को फिर मौका मिला तो मस्जिद को ठीक करने की हम जनाब कोशिश करेंगे। अब ये सारी चीजें तो जनाब आपके सामने मैंने रखती हैं कि नवाज शरीफ साहब मानसेरा से इसका जलसा पहला करेंगे और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानसेरा के अंदर ही वर्कर कन्वेंशन था और ये कहकर वहां पर जनाब पुलिस ने क्रैकडाउन किया कि सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन पर धावा बोला और बहुत सारे वर्कर्स को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की और यहां पर तैमूर सलीम झगड़ा जो है उनके घर पर भी धावा मारा गया। तो ये दोनों चीजें अगर आप मिलाकर देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड पर एक सवालिया निशान बनता हुआ जनाब नजर भी आ रहा है। लेकिन खैर इस सबके अंदर हमदा शहबाज साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत के मौशी एजेंडे को 10 साल तक तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, यानी कि ये अगले 10 साल के लिए प्लानिंग करके सोचे हुए हैं कि हम अगले 10 साल तक पाकिस्तान के ऊपर काबिज रहेंगे या इक़्तिदार करेंगे। नून लीग का ये माइंडसेट बन चुका है वो इसके लिए जनाब ताकतवर हल्कों पर रिलाई करने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि ये सारा मामला है, अब ये रिलाई करने का असल मकसद इनको पता है कि हमें बहुत सारी ग्रंटर्स मिल चुकी हैं, लेकिन नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को ठीक करेंगे और जनाब हम जो है वो मईशत को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब ये सारी चीजें तो आपने देख ली। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जमान पार्क अचानक से हलचल मच चुकी है और मानसेरा में नवाज शरीफ साहब पहला आइंदा हफ्ते जलसा करने जा रहे हैं। तो आज मानसेरा में जनाब जो क्रैकडाउन हुआ पुलिस का, उस सब के बावजूद भी वर्कर कन्वेंशन जो है वो भरपूर जोरों शोर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी रहा। वहां पर पीटीआई के वर्कर्स वहां पर खड़े रहे। मैं आपको वो वीडियो चलवा देता हूं आपको और आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त ये मामला और ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी। और इस सब के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप बल्कि ये वीडियो देख लें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पॉलिटिकल डायनामिक्स बिल्कुल इसमें 180 का शिफ्ट आया है। कोई ये न समझे हम डर जाएंगे, इंसाफ के बगैर कोई ये न समझे हम डर जाएंगे, इंसाफ के बगैर नहीं कर जाएंगे। जनाब आपने ये वीडियो क्लिप सुना और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं और फिर दूसरी जानिब ज़मान पार्क जो है वहाँ से भी कुछ अहम तरीन वीडियोस मिली। ज़मान पार्क के इमरान खान साहब का जो घर है जहाँ पर उनकी रेजिडेंसी है, उसके मेन गेट के बाहर पीटीआई वर्कर्स जो है उन्होंने वहाँ पर अपना हल्फ लेना शुरू कर दिया है। वो जरा वीडियो आप देखिए। मैं पाकिस्तान का शहरी अपने वजीर आज़म वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का हल्फ उठाता हूं। हर पाकिस्तानी शहरी 8 फरवरी बल्ले के निशान पे मोहर लगाए। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म। जनाब आपने ये ज़मान पार्क के इमरान खान साहब के घर के बाहर जो है उसकी वीडियो भी देख ली। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो पहुंचकर जो है वो हल्फ उठा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें तो आपने होती हुई देखी हैं। तो गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब की पहली झलक की बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ताले जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, माजरा क्या है? देखिए जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब तरमीमी केस है उस पर भी अभी जनाब बहुत सारी दोबारा से उसमें पटिशन दायर कर दी गई है कि इसको ख़त्म किया जाए और उम्र अता बंदियाल
अडयाल साहब ने इस सारे मामले को उड़ा कर रख दिया था। तो चीफ जस्टिस काजी फाइजला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस पर समाअत करेगा और इमरान खान साहब जो हैं उनको भी तहरीरी हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि इमरान खान साहब अगर पेश होना चाहें वो सुप्रीम कोर्ट पेश हो जाएंगे। एक ये बात कही थी और दूसरा कहा गया कि अगर इमरान खान साहब पेश होना चाहते हैं तो जेल इंतजामिया को हर सूरत वहां पर इंतजामात करना पड़ेंगे। ये हुक्मनामा था। तो आज आपको खबर ये देना चाहता हूं कि जनाब अब जो मामला है कि इमरान खान साहब को क्या सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस हवाले से अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया है जो 6 बजे जो है उसने शुरू होना था। गालिबन वो इजलास इस वक्त चल रहा होगा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये मुशावरती इजलास में फैसला होगा कि इमरान खान साहब को क्या जेल के अंदर पेश किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए या फिर नहीं किया जाए। ये चीजें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब जो है वो किस तरह से सेटलमेंट करेंगे, वो किस तरह से बैकफुट पर आते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है कि इस वक्त सेटलमेंट करना बहुत जरूरी बन चुका है। इस वक्त जनाब वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंटरव्यूज का सिलसिला भी जारी है। मजीद बड़ी 6 गिरफ्तारियां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमल में लाई जा सकती हैं। असद कैसर साहब गिरफ्तार हुए, फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए। इन दोनों के मामले में आपको मैं बता चुका था कि असद कैसर गिरफ्तारी के पीछे परवेज खटक साहब हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस उन पर दबाव है कि वो उसको ज्वाइन कर लें, परवेज खटक साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लें। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब को ये कहा जा रहा है कि आप इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के टिकट से जेलम में इलेक्शन लड़ें, वहां से जो है वो टिकट लें और वहां पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा करवाएं। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ये सब कुछ कर लिया तो उनका कचरा हो जाएगा, वो इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, वो सियासत छोड़ सकते हैं लेकिन ये वाला अमल जो है वो नहीं कर सकते। अब उनके पास एक आखिरी चारा है कि वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं। अब ये देखते हैं कि इंटरव्यू किस एंकर के हिस्से में आएगा, किस चैनल के हिस्से में जाएगा, किसका नसीब है, किसका नसीब ज्यादा बोलता है। ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हो सकता है, तब जाकर उनकी शायद जान छूट जाएगी जिस तरह से उस्मान डार साहब के साथ हुआ और सदाकत अली वासी साहब का भी इंटरव्यू आया। तो अब इनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हो सकता है। क्या पता कैसर साहब जो हैं उनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवा ले। तो ये इस वक्त माहौल बन चुका है और फवाद चौधरी साहब को अगर इंटरव्यू आ गया तो ये भी एक सियासी हलचल मच सकती है और इनका इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सेंसिटिव होगा। और इन दोनों की गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सेंसिटिव थी क्योंकि ये दोनों लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बैरिश का किरदार अदा भी कर रहे थे, जबकि दोनों जनाब जेल में चले गए हैं। बाकी एक कैटेगरी लीडरशिप ऑलरेडी कोई जेल के अंदर कोई अंडरग्राउंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क हो चुका है और पूरी पार्टी को दीवार से लगा दिया गया है। तो अब ये बड़ा ब्रेक थ्रू जो हो सकता था ताकतवर हलकों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, अब वो बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब जेल तक ये मामला चला जा चुका है। पहले खबर यह आई थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब पर यह सारा मामला है कि अब वो कहां पर जाकर खड़े होते हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।